नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर क्लासेस में। जैसा कि हम प्रतिशत पढ़ रहे थे, आज अपनी प्रतिशत की क्लास 4 है। प्रतिशत की क्लास 4 पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि हम एक्स मेथड पढ़ेंगे, तो पिछली कक्षा के कुछ सवाल थे जो रह गए थे, वो और बता दूंगा, जिससे आपका और अच्छा बेसिक्स रहेगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपने विद्यार्थी का बिल्कुल बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो सके। क्योंकि उन विद्यार्थियों के लिए मैं फोकस करके क्लास बना रहा हूं जो बिल्कुल परसेंटेज नहीं जानते हैं। आप निराश ना हो, जो हाई लेवल है जिनका, मैं उनको एक बार फिर से ये बोलना चाहता हूं कि आपके भी लिए सवाल लाए जाएंगे। आपको भी हायर क्वालिटी के सवाल दूंगा मैं। आप इस चीज़ से निश्चित रहिए, बस आप हमारे साथ रहिए, जुड़कर चलिए, आप हमारी एकेडमी ज्वाइन करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको ऐसे सवाल बताऊंगा जो आपको बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, देखेंगे अपन। कल मैंने 5 सवाल करा दिए थे, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि उन विद्यार्थियों को ज़्यादा फोकस करूं जो विद्यार्थियों का बेसिक कमज़ोर है, क्योंकि इतना अच्छा बेसिक आपको कहीं की क्लास में नहीं मिलेगा। मैंने पूरा यूट्यूब देखा है। वो विद्यार्थी जो मायूस हो जाते हैं, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता मैथ में, तो मैं उन विद्यार्थियों को के बारे में सोच रहा हूँ कि वो उनका आत्मविश्वास बढ़े कि मैथ इतनी भी कठिन नहीं है जितना कि वो लोग समझ कर मन में बिठा लेते हैं कि इतनी कठिन है मैथ, हमसे नहीं बनती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि मैं आपको इतना इजी बना दूंगा मैथ में कि आप चुटकियों में सवाल करेंगे। सवाल लिख ले रहे हैं, फिर इनको सॉल्व करेंगे। ये 10 सवाल हो गए हैं अपनी अभी तक के। ये सवाल नोट कर लीजिए, फिर सॉल्व करेंगे अपन। नोट कर ली होगा आपने। मैंने उन विद्यार्थियों को भी देखा है और परखा है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1000 का 30%, 1000 का 30%, फिर इसका 8% बराबर है। मतलब इस बराबर का मतलब है कि कितने प्रतिशत के बराबर है, मतलब इसका कितना मान होगा, वो है ये। अपन लिखेंगे 1000, इसको उसी तरीके से लिखेंगे 30%, को 1/100, इसको अपन डायरेक्ट वे में कर देते हैं 8/100 कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। ये करा अपन ने इस तरीके से, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे,
इस जीरो से इसको काट दीजिए आप, ये बची एक जीरो से ये काट दीजिए, ठीक है। इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। ऊपर बचे 3 और 8 इनका गुणा कर लेंगे हम, 8 3 24, ठीक है। इस तरीके से सवाल सोल्व हो जाएगा फर्स्ट अपना। उससे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बिल्कुल इजी सवाल है, जल्दी से करेंगे। 16 का 75% कितना होगा, ठीक है। परसेंट कितना होगा इसको लिखेंगे, 25 से काटेंगे इसको। देखिए आप, जिसको डायरेक्ट जब बेशक बढ़ जाता है, देखिए 25 75, 25 चौको 100, ये 4 से 16 काटेंगे, 4 चौको 16, ऊपर क्या बच रहा है 4 और 3, इनका इंटू हो जाएगा, 4 × 3 4 3 12, ठीक है। इस तरीके से नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 3, 24 kg तो क्विंटल का कितना प्रतिशत होगा। इसमें समझने के लिए है कि आपको पता होगा कि एक क्विंटल में कितने केजी होता है, ये याद रख लीजिए बस, सवाल हो गया आपका सॉल्व। एक क्विंटल मतलब 100 kg, ठीक है। बस इसमें ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब करेंगे 2 क्विंटल मतलब 200 kg, 200 kg, ठीक है। तो इसमें देखेंगे 24 किलोग्राम 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। जिसमें से प्रतिशत निकालते हैं वो नीचे लिखते हैं, जिसका प्रतिशत निकालते हैं वो ऊपर लिखते हैं। तो इसको हम इस तरीके से सोल्व करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। जिसमें से प्रतिशत निकालते हैं वो नीचे लिखेंगे, और जितना प्रतिशत निकालना वो ऊपर लिखेंगे, ठीक है। जिसका 24 kg को हम ऊपर लिखेंगे, ये यूनिट अपन केजी में बना लेंगे, पहले इनकी यूनिट सेम करेंगे। तो अपन ने देखा कि ये क्विंटल में था, ये किलोग्राम में है, तो इसको हम किलोग्राम में बना लेंगे। तो इसका किलोग्राम 200 किलोग्राम बना, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, फिर इंटू 100 तो 100। मेरी बात ध्यान दें, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, इसका भाग देंगे 12%। तो 200 किलोग्राम वजन में 24 किलोग्राम वजन, उसका कितना परसेंट हुआ, तो ये आप ध्यान से सोचोगे तो बता सकते हैं। और फॉर्मूला बेस पे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दो टन का 20 क्विंटल कितना प्रतिशत होगा। पहले हम देखेंगे, यूनिट समान करेंगे। तो टन, एक टन क्या होता है 10 क्विंटल, ठीक है। और 2 टन कितना हो जाएगा 20 क्विंटल। इस तरीके से हम लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था पिछले नेक्स्ट सवाल में कि आपने देखा होगा कि जो जिसमें से वैल्यू निकालनी है वो नीचे रखेंगे, जो निकालना है वो ऊपर रखेंगे। तो देखिए 20 क्विंटल का प्रतिशत निकालना है 2 टन में से, ठीक है। तो 20 क्विंटल लिखेंगे हम ऊपर, 20, ठीक है। सॉरी, ये 2 क्विंटल है, अब तो निकलेगा वो तो उसके बराबर ही हो जाएगा।
और 2 क्विंटल 2 टन में से, ठीक है। तो ये 2 टन कितना होगा, 20 क्विंटल होगा आपका। तो ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इससे आप काटेंगे तो 5, 20 5 100। अब इनका इंटू हो जाएगा, 2 × 5 × 10%। ये सवाल अब आपको समझ में आने लगे होंगे। ये 10% निकला। सवाल नंबर 5, किस संख्या का 70% 49 होगा। इसको हम ट्रिक से व एक्स मेथड दोनों से देखेंगे। मैं आज आपको एक्स मेथड से बताऊंगा। उसने बोला किस संख्या, तो ये संख्या जब अपन को पता नहीं है तो अपन उसको एक्स मान लेंगे, या कोई अपन अचर शब्द मान लेते हैं, ठीक है। अचर राशि मानेंगे तो माना कि एक्स है, माना कि वह संख्या एक्स है। माना कि वह संख्या एक्स है, ठीक है। एक्स का 70%, तो लिखेंगे एक्स, तो संख्या एक्स हो गई। इसका 70% निकालेंगे तो उसको इस तरीके से, या आप और बताऊँ मैं आपको, इस तरीके से और लिख लीजिए। एक्स का 70% 49 होगा, मतलब 49 के बराबर है 49, ठीक है। अब बिल्कुल करेंगे इसको बेसिकली सोल्व, जो आप सब जान गए होंगे। इसको सोल्व करेंगे। इस संख्या का पक्षांतर हो जाएगा, आपको ये पता होगा। तो इसका जब पक्षांतर होगा तो ये पलट जाएगी, तो ये 10 ऊपर पहुंच जाएंगे, 7 नीचे आ जाएंगे। अब इस 7 से काटेंगे 49 को, ठीक है। 7 बार जाएगा तो इसका 70 हो जाएगा, ठीक है। जब आप 70 का 70% निकालेंगे तो वो 49 होगा। ये नोट कर लीजिए आप। ये तो आपकी हो गई एक्स विधि। इस तरीके से हम एक्स विधि का यूज करते हैं। एक्स विधि, एक्स विधि द्वारा, यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण, आप सीख लीजिए। नोट कर लीजिए आप इसको, ये बहुत फायदेमंद रहेगी। आशा करता हूँ नोट कर लिया होगा आपने। इसको फ्रैक्शन ट्रिक से देखेंगे तो किसी संख्या का 70% 49 है, तो मैंने आपको बताया था, देखिए आप इसको लिखेंगे 70% 49 है। तो 70% को जब हम सोल्व करके लिखेंगे, 70/100, 1 0 से ये हो जाएगा 7/10। ध्यान से देखिए, तो नीचे वाली संख्या है वो तो है, जो राशि है उसमें से जो परसेंट है वो ऊपर है, जो ओरिजिनल है, जो राशि अपनी वैल्यू है वो है, ठीक है। वास्तविक संख्या रहेगी, ये आपकी संख्या रहेगी। और जो 70% है, जो परसेंटेज निकाला है अपन ने, जो बोल रहा है सवाल में, वो ये है 7। तो 7 ही बोल रहा है कि 49 है। किसी संख्या का 70% 49 होगा, तो इसका 70% को इस तरीके से देखेंगे तो ये 70% में 7/10 होगी। जो नीचे वाली संख्या होती है, जो नीचे वाली राशि होती है वो वास्तविक संख्या होती है।
जिसमें का हम निकालना है परसेंटेज, तो ये देखेंगे अब 7। 7 कितना है आपका 49 के बराबर है। ठीक है, जब इसको 7 का मान 49 है तो 1 का मान होगा 7। ठीक है, मूल संख्या कितनी है आपकी 10। मूल संख्या आपकी 10 है, जो मूल राशि है, मूल राशि लिख दे रहा हूँ मैं। मूल राशि आपकी 10 है, तो इसमें हम 10 का इंटू करेंगे, सॉरी 7 का इंटू करेंगे, तो मूल राशि आपकी हो जाएगी 70। ठीक है, इस तरीके से आप सोल्व कर लेंगे। जब आपको रीचेक करना है तो रीचेक करने के लिए 70 का 70%, 2 जीरो से 2 जीरो काटे 49, ये आ गया। इस तरीके से हम चेक भी कर लेते हैं। इस मेथड को आपको सीखना है जल्दी से सवाल करने के लिए। ये नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए, IMP रहेगा ये आपके लिए। थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको आज कुछ बेसिक्स बताए पुराने सवाल से, जो हमने अभी तक बेसिक सीखा था उस पर सवाल सोल्व किए, और एक्स मेथड के अब आने वाली नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपको सवाल बताऊंगा कि हमें किस तरीके से सोल्व करना है। और भी आप देख लीजिए, कुछ सवाल हैं जो अब अगली क्लास से मैं आपको करने के लिए भी दूंगा, आप करके लाएँ, मैं आशा करूँगा, और आपको यहाँ पर भी कराऊँगा। और आपने देखा होगा कि हमारी और भी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, जिसमें आपने GS की क्लास देखी, जिसमें आपका अच्छा व्यू मिला हम लोगों को, इसके लिए भी थैंक यू। और इस तरह आप हमसे जुड़कर चलिए और हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए।